नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ बेहद खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का मेरे इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज बच्चों मैं लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 10वां पाठ, यानी कि एक दिन की बादशाहत पाठ का हम करेंगे आज 5वां भाग। और हम इस भाग में क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे और क्या नया चीज़ हम जानेंगे, ये हम करेंगे। और बच्चों हम लोगों ने इस पाठ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अभ्यास भी किए थे, व्याकरण संबंधित प्रश्न अभ्यास। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ इस पाठ के अंतर्गत जान लिया और आज हम कुछ नया सीखेंगे। वो क्या है हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कुछ नया सीखेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। देखिए आपके स्क्रीन पर नुक्ता है ना, हमारे श्याम पट पर लिखा हुआ है नुक्ता। क्या लिखा हुआ है? नुक्ता। क्या कभी आपने इस शब्द को सुना है, जाना है? तो ये शब्द क्या है बच्चों? नुक्ता जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी से लिया गया शब्द है। हमारी वर्णमाला में, जैसे आप जानते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे अक्षर हैं, है ना, क ख ग घ, जानते हैं ना। तो वैसे ही आप देखिए क ख ग में ऐसे कोई भी वर्ण नहीं मिलेंगे जिसके नीचे आपको ऐसे बिंदु लगाई हुई दिखेगी, है ना। मगर हिंदी ऐसा मिलनसार भाषा है कि उन्होंने अंग्रेजी शब्द को भी अपना लिया है, उर्दू शब्द को भी अपना लिया है, अरबी शब्द को भी अपना लिया है और फारसी शब्द को भी अपने अंदर समा लिया है ना। पर जब हम पढ़ते और लिखते हैं हिंदी को तो उसमें हमें पता चलना चाहिए कि अरबी भाषा वाले शब्द कौन से हैं और हिंदी भाषा वाले शब्द कौन से हैं। तो इसी वजह से वर्णों के नीचे बिंदु लगा दिया जाता है और जिससे समझ लिया जाता है कि ये भाषा अरबी की है, फारसी की है ना बच्चों। तो इस प्रकार से अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में नुक्ता शब्द, नुक्ता जो बिंदु लगाकर हमें पहचानने के लिए ये आसान हो जाता है कि ये जो शब्द है वो दूसरे भाषाओं से लिया गया है, जिसको हम आगत ध्वनि भी कहते हैं। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि यानी कि आगत यानी कि जो आया हुआ, दूसरे भाषाओं से आया हुआ, और ध्वनि यानी कि आवाज, है ना। तो ऐसे जो ध्वनि है वो नुक्ता में प्रयोग किए जाते हैं, नुक्ता में लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए एक शब्द लेती हूँ, कागज। ये क्या है? कागज। अभी इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? का में आका मात्रा का, ग और ज, कागज। पर ये कागज नहीं है, इसमें हमें नुक्ता लगानी पड़ती है, तो ये हो जाता है शब्द कागज। और यदि मैं इस नुक्ता को निकाल दूं यहाँ से, यदि मैं इस नुक्ता को यहाँ से निकाल दूं, हटा दूं, तो ये हो जाएगा कागज, मगर ये गलत शब्द है ना। तो इस प्रकार से बच्चों नुक्ता शब्द जो है हमारे हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। नुक्ता यानी कि बिंदु, नुक्ता यानी कि बिंदु। ये इसलिए प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में बोलने के लिए और लिखने के लिए, ताकि हम समझ सके कि ये भाषा जो है दूसरे शब्दों से, दूसरे भाषाओं से, दूसरे जगह से लिया गया है। चलिए हम अब देखते हैं कि कौन कौन से वर्णों के अंदर ये नुक्ता लगती है। सब में नहीं लगती है, अब कौन कौन से वर्णों के अंदर लगती है नुक्ता, ये हम जानते हैं। तो बच्चों चलते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में। देखिए ये क्या है? क, ख, ग और देखिए ज और ह। अब हम इसको पढ़ते हैं, चलिए ठीक है। क, ख, ग, ज, फ।
मैंने कैसे पढ़ा देखिए, वो लास्ट वाले को जो अंतिम जो फा है उसको मैंने पढ़ा फा, क ख ग ज फा। ठीक है, अब इसमें जब हम नुक्ता लगाते हैं, यही 5 वर्ण हैं, हिंदी के 5 वर्ण यही हैं जिसके नीचे नुक्ता लगाई जाएगी, अन्य किसी वर्ण में नहीं लगाई जाएगी। जैसे अब का के नीचे जब हम नुक्ता लगाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ख के नीचे जब हम नुक्ता लगाएंगे तो ये ऐसे, और ग के नीचे नुक्ता लगाते हैं तो ये ऐसे, और ज में नुक्ता, और फ में नुक्ता लगता है तो ऐसे। अब इसके उच्चारण में भी हमें देखो बदलाव देखने को मिलेंगे, उच्चारण भी बदल जाएगी। क से अगर नुक्ता लग गया तो ख, ख में नुक्ता लग गया तो ख, ग में नुक्ता लग गया तो घ, ज झ, और यहाँ पे आ गया फ। अब जब नुक्ता लग जाती है तो इसके जो उच्चारण होते हैं वो होते हैं फ, फा नहीं फ। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो क से लेके ख तक के जो वर्ण हैं जहां पर हमने नुक्ता लगा दिया है, इसमें यदि आप जिस भी शब्द में अगर नुक्ता नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आप बोल भी सकते हैं, वैसे लिख भी सकते हैं, आपके मार्क्स जो है नहीं कटते और वो शुद्ध भी होती है, कोई उसमें मार्क्स कटने की वजह नहीं मिलती। पर यदि ज और जो ये फ है, इस वाले शब्द में यदि आपने नुक्ता नहीं लगाया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब अर्थ जो है बदल के दूसरी हो जाती है। अब इसको भी हम जानेंगे कि कैसे कैसे क में, ख में, ग में, ज में और फ में हम नुक्ता लगाकर कैसे शब्द बनाते हैं, और किस तरीके से अगर शब्द में हम नुक्ता नहीं लगाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने बोला था कि क में जब नुक्ता लग जाती है तब हम उसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग में लाते हैं उस अक्षर को, है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको क्यू, है ना, अंग्रेजी के क्यू जो साउंड है, जो उच्चारण है, वहां पर ये जो नुक्ता वाला क का प्रयोग हम करेंगे। वो कैसे करेंगे देखो, जब हम बोलते हैं काजी, काजी, ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्यू वाला साउंड आता है, क्यू वाला उच्चारण आता है, तब जाकर हमें जो है क के नीचे लगानी पड़ती है नुक्ता। ये है नुक्ता और इसको पढ़ते हैं काजी, काजी। ठीक है, और फिर देखिए कायदा, कायदा, यहां पर देखिए इसका कैसे उच्चारण हो रहा है, कायदा, कायदा। और फिर कुतुब, कुतुब, यहाँ पे देखिए नुक्ता लगाया गया है का के नीचे, यहाँ पे नुक्ता लगाया गया है खुतुब, खुतुब। और इराक, इराक, ई रा में आकर मतलब रा और का के नीचे नुक्ता, है ना, तो इराक, इराक। तो वैसे हम शब्दों में मैंने बताया था क, ख और ग जो शब्द है, जो अक्षर है, उसके नीचे यदि आपने नुक्ता नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप लगा सकते भी हो, नहीं भी लगा सकते हो, पर इसमें जो है अर्थ का अनर्थ नहीं होता है। परंतु ऐसे ही अगर हम नुक्ता के साथ उसे लिखें तो ये पूरी अच्छी शुद्ध हिंदी मानी जाती है। तो चलिए हम ये फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं, काजी, कायदा, खुतुब, इराक, ऐसे ही इसकी जो है उच्चारण होती है। अब हम अगले जो ख के नीचे जो नुक्ता लगती है, मैंने उसके बारे में बोला था, जहां पर साउंड आती है, जहां पे उच्चारण आता है ख, ख, ख जो साउंड आता है वहां पर लगती है नुक्ता। अब देखिए जहां पर हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं KHAN, ख, वैसे ख में आता है नुक्ता, ख, खान, खान, खान। खान अलग होता है, देखिए सुनने में खान, खान, ये अलग साउंड आता है, उच्चारण आता है, और नुक्ता के साथ ये हमें लिखना और बोलना चाहिए। अखबार, अब देखिए अखबार,
लिखा भी गया है अखबार, अखबार नुक्ता के साथ। और अख्तर, इसे बोला जाता है अख्तर, अख्तर नहीं, अख्तर। और खुशबू, यहाँ पे देखिए खुशबू लिखा हुआ है, वैसे ही पढ़ते हैं इसको खुशबू, ना कि खुशबू नहीं पढ़ते, खुशबू। और फिर देखिए खादिम, 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 यहाँ पे भी नुक्ता लगा गया है, खा के नीचे नुक्ता, खादिम, खादिम। अब फिर से पढ़ते हैं खान, अखबार, अख्तर, खुशबू, खादिम। आपके ये गले के जो अंदर है ना, एकदम वहां से इसका आवाज निकलता है। देखिए आप जब खान बोलोगे तो यहाँ से आपकी जो जीभ है वो आपकी तालू से चिपकती है, पर आप जब उर्दू शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो जब बोला जाता है तो उसके एकदम यहाँ पे कंठ के यहाँ पे आकर आपको आवाज निकालनी पड़ती है, तो यहाँ पे वो लगता है। तो ये आप जरूर अनुभव करेंगे जब आप इस शब्दों को बोलना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हमारा अगला जो अक्षर है वो ग है, और ग के नीचे जब नुक्ता लगती है तो उसका हम उच्चारण कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे करते हैं वो हम जानते हैं। अब जैसे ग, जैसे कि ग आप जैसे उच्चारण करते हैं तब क्या होता है, गाड़ी, गाजर, गमला, है ना, इसका उच्चारण हम आसानी से कर लेते हैं। पर अब जब गा के नीचे नुक्ता लगती है तब हम उसका उच्चारण जो है वैसे नहीं करते जैसे कि गा में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसकी जो अंग्रेजी में जो साउंड आती है वो है जी और एच, घ, 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 ऐसे साउंड आती है, तब उसमें जो है हम नुक्ता लगाते हैं, वो है गुलाम, गुलाम, है ना। तो देखिए यहाँ पे नुक्ता लगा दी गई है ना गा के नीचे। वैसे ही गजब, गजब का है दिन, है ना, बोलते हैं ना एक गजब है। तो यहाँ पे देखिए ये जो जी एच है और यहाँ पे ग के नीचे नुक्ता लगी है, गजल, है ना। और एक दिन की बादशाहत में आपने देखा है कि आरिफ और सलीम क्या गा रहे थे, गजल गा रहे थे। तो गजल को भी ऐसे ही नुक्ता लगाकर लिखा जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी अरबी उर्दू जो है वो शब्द है। और गालिब, गालिब, है ना, तो यहाँ पे भी देखिए नुक्ता लगा हुआ है, गालिब। और यहाँ पे देखिए घड़ी, गा के नीचे नुक्ता है। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं उसको, गुलाम, गजब, गजल, गालिब, गरीब। देखिए आपके यहां से ही उसको निकालना है, यहीं से उसकी जो है आवाज जो है, ध्वनि जो है, उच्चारण जो आप करोगे तभी जाकर इस नुक्ता वाले शब्दों को आप आसानी से बोल पाएंगे। और आपकी जो अपनी खुद दिनचर्या की जो बातें हैं आप इसमें इन शब्दों को शामिल करिए, तभी आप इस नुक्ता वाले शब्दों को सीख पाएंगे। अब है यहाँ पर बात कुछ सीखने की, है ना। अब है यहाँ पे देखिए ज, ये आप पढ़ते हैं अपने अंग्रेजी में आपने पढ़ा है ज, जेड, इसको हम कहते हैं, जिसको हम जू, है ना। उसी प्रकार जब ज के नीचे जब नुक्ता लग जाती है तब इस प्रकार का उच्चारण हम करते हैं, इस प्रकार का आवाज आता है, साउंड आता है। और ज यानी कि जाल, जल, हम उसको पूरी तरीके से अपने कंठ, अपने जो जीभ है और जो हमारा जो होठ है, जब हम बोलते हैं तो वो चीजें हमारी लगती है, उसमें हमें पता चलता है कि इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। पर जब ज का जब हम प्रयोग करते हैं, देखिए आपकी आवाज ही बदल जाती है और आपका जो ये मुख का जो स्थान है ज, है ना, दांत लगती है, फिर आपके जो कंठ है वो भी आपके यूज हो रहे हैं, प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो ज का साउंड देखिए, राज, राज, ये जो राज ज है ये है राज। कागज, कागज, जहाज, यहाँ पे भी नुक्ता लगी है, देखिए यहाँ पे भी नुक्ता लगी है और यहाँ पे हर जा के नीचे नुक्ता लगी हुई है। राज, कागज, जहाज, जमीन, यहाँ पे देखिए ये है जेड, तो ये है जमीन, और जरा, ये है जरा।
ज के नीचे नुक्ता जरा। आपको ज का साउंड निकालना है, आवाज करनी है। राज, कागज, जहाज, जमीन और जरा। अब देखिए ये क्या है, एफ, इंग्लिश का, अंग्रेजी का एफ लेटर है ना। तो इसका कैसा साउंड होता है, फ, ना कि फा। अगर हम लोग फ करते हैं तो वो कैसे साउंड आता है, PH। ये होता है फ, जो फ है ना उसका साउंड ऐसा है। पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है फ, जिसमें नुक्ता लगी है, तो उसका साउंड है फ। अब देखिए फैजल, फैजल, फैजल है ना, फा के नीचे बिंदु है, यहाँ पे भी फा के नीचे बिंदु है। फैजल, फसल फा के नीचे है। जिराफ, जिराफ, जिराफ नहीं बोलेंगे, जिराफ, ठीक है। फौरन, आरिफ और सलीम जल्दी उठ जाओ बोलती थी ना उसकी अम्मी जान, तो फौरन उठ जाओ, तो फौरन है ना। फैसल, फैजल, फसल, जिराफ, फौरन। अब जो है बच्चों, इस शब्दों को आपके समक्ष रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि हम शब्दों में नुक्ता न लगाए तो अर्थ का अनर्थ कैसे होता है ना। वो मुझे आपको बताना है कि यदि हम का, ख और जितने भी ग हो गए उसमें आपने नहीं लगाया तो वैसे अर्थ का अनर्थ नहीं होता है, परंतु अगर आपने ज और फा में इन नुक्ताओं को प्रयोग में नहीं लाया तो कैसे अर्थ का अनर्थ होता है, ये अब हम जानते हैं। तो बच्चों अब जो है हम जानते हैं कि कैसे अगर हम शब्दों में नुक्ता का प्रयोग ना करें तो शब्द में अर्थ का अनर्थ कैसे होता है ना। नुक्ता के शब्द और बिना नुक्ता के शब्द अर्थ सहित, है ना। यदि हम शब्दों में नुक्ता ना लगाएं तो कैसा अर्थ होता है, और लगाते हैं तो क्या अर्थ होता है। नुक्ता का प्रयोग जब हम हिंदी भाषा के शब्दों के साथ करते हैं तो उनका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि भाषा में, हिंदी भाषा में नुक्ता शब्द को लगाते हैं क्योंकि ये पहचान दिया जाता है कि वो अरबी भाषा या उर्दू भाषा या कोई अन्य भाषा से लिया गया शब्द है, और उसकी पहचान के लिए ही हम अक्षर के नीचे जो है नुक्ता लगाते हैं, और यदि ना लगाते हैं तभी उसका अर्थ जो है बदल जाता है पूरी तरीके से, और उनका उच्चारण भी बदल जाता है, और साथ साथ उसकी जो आवाज है, ध्वनि है, उच्चारण है, वो भी बदलती जाती है। तब आप देखिए नुक्ता शब्द है ना, नुक्ता शब्द कौन सा है, खाना, खाना। अब देखिए खा के नीचे जो है वो बिंदु है, यही है नुक्ता। अब उसका क्या अर्थ होता है, देखिए जगह, जगह, कैसे जगह। और यहाँ पे देखिए बिना नुक्ता का शब्द है खाना, ये तो खाना है नॉर्मल जो हम खाना बोलते हैं, है ना। माँ मुझे खाना दो, और इसका मतलब है जो हम भोजन करते हैं। और यदि हमने खाना नहीं लिखा और हमने बोल दिया माँ मुझे खाना दे दो, तो माँ क्या करेगी, माँ सोचेगी कि वो जगह के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि गुसल खाना, है ना, हमने इस पाठ में पढ़े थे गुसल खाना, यानी कि एक कमरा या एक रूम के बारे में बोला जा रहा है, 4 कमरे के बारे में बोली जा रही है, वो होता है खाना। और यहाँ पे है खाना जिसको हम बोलते हैं भोजन, या हमें जो कुछ भी खाना होता है उसको हम कहते हैं भोजन। और देखिए यहाँ पे देखिए सजा, यहाँ पे नुक्ता लगी है, सजा। सजा अगर हम बोलते हैं तो उसका मतलब है दंड, है ना, पनिशमेंट जिसको हम कहते हैं। और यदि हम उसमें ना लगाए नुक्ता तो वो क्या है, सजा, है ना। मैंने सजा दिया, मैंने आज घर को पूरी तरीके से सजा दिया है, यानी कि मैंने आज घर को पूरी तरीके से डेकोरेट कर दिया है, खूबसूरत कर दिया है, तो वो होता है सजा, यानी कि सजावट से। और देखिए यहाँ पे कमर, खमर, का के नीचे नुक्ता लगी है, खमर, तो खमर का मतलब है चंद्रमा, चांद को कहते हैं कमर। और यहाँ पे कमर, कमर यानी कि जो हमारी पीठ के नीचे की शरीर के जो हिस्से रहते हैं उसको कहते हैं कमर, हमारा शरीर का एक अंग है। और राज,
राज, रा में आका मात्रा रा और जा के नीचे नुक्ता, तो राज, राज यानी कि रहस्य, है ना, सस्पेंस जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर तो कोई राज है ना, इसके अंदर कोई रहस्य है। और ये राज क्या है जिसमें कोई भी नुक्ता नहीं लगी है? राज यानी कि ब्रिटिश सरकार जो हमारे भारत पर 200 साल से उन्होंने करीब हमारे भारत पर राज किए, यानी कि शासन किए उन्होंने। यहाँ पर राजा के जैसा हमारे देश के लोगों को उन्होंने चलाया, है ना। तो वैसे ही राज और राज, राज राज। अब देखिए अगला, बाघ, यहाँ पे नुक्ता लगी है, बाघ, ग के नीचे नुक्ता, है ना। तो बाग यानी कि उपवन या बगीचे जिसको हम कहते हैं। और ये बाग जो है उसका मतलब है बागडोर, यानी कि उसकी जो है उसे संभाला गया, उसकी मैनेजमेंट किया गया, है ना। तो इसका मतलब है बाग, बागडोर, और ये बाग है उपवन यानी कि बगीचा। खुदा, है ना, खा के नीचे नुक्ता लगी तो खुदा, खुदा यानी भगवान को कहते हैं। और यदि उसके नीचे नुक्ता नहीं लगती है तो उसका मतलब है कि जमीन को खोदा गया या पत्थर खोदे गए, चट्टाने खोदे गए, जमीन खोदा गया, खुदाई की गई, तो वो है। और नुक्ता, है ना, ये हमारा जो पाठ है आज हम लोगों ने जो पढ़ा, नुक्ता, ये नुक्ता क्या है? बिंदु। और यदि हम उसमें हम बिंदु नहीं लगाते हैं, साधारण शब्दों में कहते हैं नुक्ता, तो वो होती है बारीक, बारीक यानी कि बहुत ही महीन। और यहाँ पे देखिए का के नीचे लगाई गई है नुक्ता, खिताब। खिताब जो होता है हमारे कॉलर को कहते हैं, है ना। यहाँ कुर्ते में जो कॉलर होती है, शर्ट में जो कॉलर होती है उसको कहते हैं, कुर्ते का गला को कहते हैं खिताब। और साधारण शब्दों में हम किताब को कहते हैं पुस्तक, है ना, पुस्तक। खसरा, कच्चा चिट्ठा, खसरा। और खसरा एक बीमारी है ना। अगर हम यहाँ पे नुक्ता नहीं लगाएंगे और वाक्य में उसका प्रयोग कर देंगे तो वो कच्चा चिट्ठा के बदले में क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी। तो यही मैंने कहा कि यदि हम नुक्ता का प्रयोग जहां लगाना है वहां नहीं लगाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, समझ में कुछ और आती है। जरा, है ना, जाके नीचे नुक्ता लगी है तो जरा, जरा यानी थोड़ा सा, है ना, कम। और जरा यानी कि इसका अर्थ है बुढ़ापा, है ना। अब देखिए, सोचिए, यहाँ जरा लगा है, यहाँ पे भी जरा लगा है, सिर्फ एक बिंदु की वजह से पूरा अर्थ बदल गया है ना। जमाना, जमाना यानी कि दुनिया, संसार। और जमाना यानी दही जमाना, है ना। और क्या हो सकता है? ठोस, यानी कि पानी को फ्रिज में रख दिए तो वो जम गया और ठोस बन गया, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ एक नुक्ता के लगने पर कितनी अर्थ में जो है बदलाव आ जाते हैं। तेज, जाके नीचे बिंदु है ना। तो तेज, तेज यानी घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना। और तेज, तेज यानी कि प्रकाश या चमक या रोशनी, है ना, बहुत तेज है। सूर्य का जो प्रकाश है उसमें तेज है, उसके चेहरे में तेज है यानी कि चमक है। तो अर्थ देखो, एक नुक्ता की वजह से अर्थ कितने बदल रहे हैं। गुल, गुल, गुल मत करो, शोर मत करो, है ना। और यहाँ पे देखिए गुल, गुल यानी कि गुलिस्ता, फूल जिसको हम कहते हैं फूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा है, उम्मीद है कि नुक्ता के बारे में आपने बहुत कुछ जानकारी ले ली है ना। जैसे मैंने बताया था आपको, ये है नुक्ता, यानी कि एक बिंदु के बारे में आज हम लोगों ने कुछ सीखा, है ना। और ये भी हम लोगों ने सीखा, ये भी हम लोगों ने आज पढ़ा, नुक्ता यानी कि बारीक, है ना, बहुत ही मुलायम, बारीक, बहुत ही जो है हम संकीर्ण बोलते हैं वो चीज। अगर हम इसके बारे में पढ़े हैं तो ये बहुत ही गलत है। हम आज इसके बारे में नहीं पढ़े, आज हमने नुक्ता के बारे में पढ़ा है। नुक्ता जो कि है एक बिंदु, है ना। तो अर्थ का अनर्थ हमें बिल्कुल भी भाषा में नहीं करनी है,
भाषा को बोलते समय और भाषा को लिखते समय हमें बड़े ही ध्यान से और लहजे में उस बात को अगर हम किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो भाषा हमारी जो है, व्यक्ति जो है हमारी भाषा को अधिक प्यार से, अधिक रुचि से सुनता है। और हमारे लिखने पर हमारे टीचर्स भी हमारे मार्क्स को नहीं काटते हैं, है ना। तो भाषा में लिखने के समय, बोलने के समय हमें बड़े ध्यान से उसे बोलना है कि क्या इस भाषा में नुक्ता वाली भाषा है, नुक्ता वाले शब्द हैं। और यदि हम नुक्ता लगाकर या उसे छोड़कर अगर हम भाषा को बोलते हैं या लिखते हैं तो इससे जो है अर्थ का क्या हो जाता है, जैसे मैंने बार बार कहा है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि मीनिंगलेस हो जाता है और आपकी वाक्य जो है वो सही तरीके से दूसरा जो सुनने वाला है वो नहीं समझ पाता है। तो यही आशा है और यही उम्मीद है कि आप इस भाषा को, इस नुक्ता वाले शब्दों को अपने दिनचर्या में जरूर प्रयोग करेंगे, जरूर उपयोग करेंगे और जो है आगे के पाठ में भी हम इस नुक्ता वाले शब्दों को ध्यान देंगे, लिखेंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और बच्चों मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस नुक्ता वाले शब्दों को, है ना, एक दिन की बादशाहत पाठ में बहुत सारे नुक्ता वाले शब्द आए हुए हैं, आप उसे निकालिए, उसे अलग से लिखिए कि क में नुक्ता वाले शब्द कौन से हैं, ख में कौन से हैं, ग में कौन से हैं, ज और फा में कौन से हैं। तो ऐसे ही आप अपने किताब से इसे निकालने की कोशिश करें और एक छोटी सी एक बुक बना दीजिए, कॉपी बना दीजिए, जहां पर आपके नुक्ता वाले शब्द जो है आपके शब्दकोश में रहेंगे। डिक्शनरी जैसे आप उसको हमेशा के लिख के रखिए ताकि वो हमेशा आपको याद आते रहेंगे और आप इनका प्रयोग करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक के लिए खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। नमस्कार।